गुड मॉर्निंग। आइए आज हम विभिन्न देशों की संसद के बारे में पढ़ते हैं और उसे हम याद करने का प्रयास करते हैं, यानी तरीक़ों से, एक तरह से कहें कि हम टेक्निक से याद करने का प्रयास करते हैं कि चीज़ों को हम कैसे याद रख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं भारत से। तो भारत का संसद है, यानी हमारा संसद दो भागों में विभाजित होता है, ऊपरी सदन और निचली सदन। तो भारत का जो हमारा एक तरह से कहें हम सेंट्रल, जो हमारा केंद्रीय कंट्रोल नियंत्रण जो होता है वो संसद के द्वारा ही होता है। तो भारत का संसद, चूँकि संसद के निर्माण में कहीं ना कहीं हमारा 1935 का जो एक्ट था उसका बहुत बड़ा योगदान था, रोल था। और यूँ भी हम कहें कि संसद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। चूँकि ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर हुकूमत किया था तो इसीलिए हम ब्रिटेन संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, जो ब्रिटेन यानी ब्रिटेन का कहलाता। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत का संसद और ब्रिटेन का क्या हो गया, पार्लियामेंट। अब हम आते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान का क्या है, नेशनल असेंबली। और बगल में मैंने फ़ भी लिखा है, पान से याद रखेंगे, पाकिस्तान नेशनल असेंबली। और बगल में हमने फ़ लिखा है, यानी फ यानी पाकिस्तान के साथ साथ ये फ्रांस का भी है। अब आते हैं बांग्लादेश। इसका जातीय संसद है। कैसे याद करते हैं इसको, देखिए भारत का भी संसद है और आपको पता होगा कि बांग्लादेश का जन्म भारत के प्रयास से ही संभव हो पाया था। लेकिन बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था उसका निर्माण किस आधार पर हुआ था, जातीय आधार पर हुआ था। तो उसने जातीय व्यवस्था को रखा और भारत ने चूँकि अहम भूमिका निभाई थी उसकी आज़ादी में, तो उसने भी अपने नाम संसद रखा। देखिए ऐसा कोई ये मॉड नहीं है याद करने के लिए। तो बांग्लादेश का क्या हो गया, जातीय संसद। अब देखिए यदि डेमोक्रेसी में हम देखें तो संसद का सबसे छोटा रूप, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा मिला जुला सिमिलर रूप क्या होता है, पंचायत। तो नेपाल एक बहुत ही छोटा देश है, तो कैसे याद रखेंगे हम, नेपाल में क्या होता है, राष्ट्रीय पंचायत, चूँकि छोटा सा देश है। अब ब्रिटेन ने कहा कि हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट है, तो आपके यहाँ, यानी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से कहा कि आपके यहाँ भी पार्लियामेंट है क्या, तो यस हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बीच में प का मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट, कनाडा का पार्लियामेंट, और आपका शब्द याद रखें। इस शब्द विन्यास से चीज़ों को हम याद रख सकते हैं। अब आते हैं अमेरिका का है कांग्रेस, और मैंने यहाँ पे लिखा आक्का का मतलब आपको पता है कि सुपरमैसी, दादागिरी, यानी सबके ऊपर दादागिरी दिखाने का प्रयास करता है कौन, अमेरिका। तो आक्का यानी अमेरिका का क्या हो गया, कांग्रेस। अब आते हैं चीन देखिए चीन भी अमेरिका के जैसे बनने का प्रयास करता है, नया बनने का प्रयास करता है लोगों के द्वारा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो अमेरिका का घोर विरोधी भी और अमेरिका जैसे बनने का प्रयास भी करता है। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी वहाँ भी कांग्रेस यहाँ भी कांग्रेस, चूँकि ये नया बनने का प्रयास कर रहा था, यहाँ पे हमने नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ऐसे करके चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। अब देखिए रूस एक ऐसा देश है जो किसी का बात नहीं मानता, यानी उसकी प्रवृत्ति क्या है, अपने आप में होती है। यानी हम यूँ कहें कि वो किसी की बात को अपने हित में देखते हुए हर फैसले को लेता है। तो दुनिया उसे क्या कहती है, रूड, काफ़ी रूड है, रूड। तो रूस का क्या हो गया, ड्यूमा, और जापान का हो गया डाइट। देखिए रूस और जापान को याद रखिए, ड्यूमा और डाइट को याद रखिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई कि रूस का डाइट था या जापान का ड्यूमा था, तो कैसे याद रखेंगे, रू और ड्यू, जा और डा। तो इस तरह करके देखिए यहाँ पे जा के बाद जा और डॉ के बाद डा। तो जापान को हम डाइट से याद रखेंगे, रूस को हम ड्यूमा से याद रखेंगे। यदि इस तरह याद रखिएगा तो इनसे आपको दिक्कत नहीं होगा। कहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, परीक्षाओं में। इनसे यानी इजराइल का क्या है, नेसेट। तो इस तरह हम इनसे याद रख सकते हैं, ड्यूमा और डाइट के साथ इनसे भी। अब देखिए मालदीव है और दूसरा देश है ईरान। मालदीव का क्या है, मजलिस, और ईरान का भी क्या है, मजलिस। मजलिस कैसे याद रखते हैं इसको हम, माई से क्या हो गया, माँ से मालदीव, और ई से क्या हो गया, ईरान। तो माई यानी माई मजलिस। अब आते हम एक देश है तुर्की है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस और मिस्र है। इसको सब जगह कहीं ना कहीं असेंबली साउंड है। और आपने ऊपर में देखा था पाकिस्तान के पास भी असेंबली साउंड था। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, STF, और STF के बाद PM। अब एक स्पेशल टास्क फोर्स जब भी बनता है तो कहीं ना कहीं PMO का बड़ा अहम रोल होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर का अहम रोल होता है। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, फ्रांस, पाकिस्तान और मिस्र। तो हमने STF किया, वहाँ पे PM किया। तो STF, अब देखिए इसको कैसे याद रखते हैं, STF PM के नीचे हमने किया है NA, यानी F का मतलब हो गया
फ्रांस, और पी का मतलब हो गया पाकिस्तान, और दोनों का क्या है, नेशनल असेंबली। तो दोनों का नेशनल असेंबली हमने यहाँ याद किया। उसके बाद आते तुर्की। तुर्की क्या क्या है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो जब भी आपको दिक्कत हो तुर्की को याद करें तो जीटी रोड को याद रखिए, जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी तुर्की का क्या होगा, ग्रैंड नेशनल असेंबली। स्विट्जरलैंड का स्विफ्ट कार आती है, स्विफ्ट कार, स्विफ्ट कार यानी स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली। फ्रांस का आपने देखा, पाकिस्तान के सेक्रेटरीज में हमें याद करना है। और मिस्र का क्या होता है, एमपी, मध्य प्रदेश, यानी पीपुल असेंबली, पीपुल। और यहाँ से भी यानी हम पीएम से इस साउंड को भी निकाल सकते हैं। मिस्र का क्या है, पीपुल्स असेंबली यानी पीएम। तो इस तरह करके यदि आप देखिए तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं 3 ऐसे बड़े ही अजीब है पढ़ने में, दिखने में, समझने में। पहला है बुड्स टेग, दूसरा है तसोगडू, और तीसरा है फोल्केटिंग। फोल्केटिंग, तो इसको याद कैसे करते हैं, जब भी तू फोल्डेन माउंटेन पढ़ेगा, फोल्डेन मतलब क्या होता है, मुर्दार पहाड़, जब भी तू फोल्डेन माउंटेन पढ़ेगा, तो जब का मतलब क्या हुआ, जर्मनी, और वुंडस्टेक, भ, जब भी भ से साउंड आ रहा है भूटान, टू तसोंगडू, और फोल्डेन, फोल्डेन यानी फोल्डेन मुड़ा हुआ, तो फो ल यहाँ से डेन, यानी फोल्केटिंग किसका हो जाएगा, डेनमार्क का। इस वाक्य को याद रखिए, इस वाक्य को याद 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये फ़ायदा क्या होगा कि परीक्षा में गलती नहीं हुआ तो आपको अफसोस भी नहीं होगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमने जानते हुए गलती कर दिया, अफसोस नहीं होगा। यानी अफसोस से हम यहाँ शब्द निकालते हैं, अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा, सोरा हो जाएगा। अब आते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड का हम कैसे याद करते हैं, देखिए यहाँ पे आयरलैंड है, वहाँ पे आयरन है, तो इसको याद करना आसान हो जाता है। आयरन, आयरन, डेल आयरन, कहाँ का हो गया, आयरलैंड का। ताइवान, ताइवान, वान, युवान, युवान साउंड से याद कर सकते हैं, ताइवान, युयान। अब है मलेशिया का है दीवान निगारा, बड़ा सा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, मलेशिया की दीवानी, मलेशिया की दीवानी, दीवान और निगारा यानी मलेशिया की दीवानी। तो हमें उम्मीद है कि यदि आप इसको 2-4-5 बार पढ़ें, ठीक है, तो 2-4-5 बार पढ़ेंगे तो पहले क्या होगा, मिक्सअप होगा, मिक्सअप के बाद स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल जब हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से इस चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जो ये प्रयास है आपके लिए बेहतर होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संपूर्ण है और सबसे बेहतर, इससे भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उस रास्ते में एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।